नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है वेदांश दृष्टि पर। नमस्ते। वेदांश दृष्टि, जैसा आप जानते हैं, एक माध्यम है बीमा, म्यूचुअल फंड और लोन इंडस्ट्रीज के प्रोफेशनल्स तक लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज़ और सर्कुलर्स पहुंचाने का। और हमारा मकसद हमेशा प्रामाणिक स्रोतों से ही प्रामाणिक अपडेट्स देना रहा है। बिल्कुल। तो हाल ही में वेदांश दृष्टि के मालिक अंकुर जैन जी से मेरी बात हो रही थी। अच्छा। और उसी चर्चा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प जानकारी सामने आई है। मुझे लगा कि ये आप सबके साथ साझा करनी चाहिए। हाँ जरूर, कौन सी जानकारी? ये बीमा से जुड़ी है और इसका असर बीमा लेने वाले लगभग हर व्यक्ति पर पड़ सकता है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, और ये बीमा सेक्टर के लिए काफी बड़ा बदलाव माना जा रहा है। सही कह रहे हैं आप। हाँ। ये सीधे तौर पर लोगों की जेब से जुड़ा मामला है, खासकर उन करोड़ों लोगों से जिन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है या शायद लेने की सोच रहे हैं। हाँ, जेब पर असर वाली बात हमेशा ध्यान खींचती है। और ये बदलाव जुड़ा है जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जी। तो चलिए परत दर परत समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है ये बड़ी खबर। असल में सरकार ने, मतलब जीएसटी काउंसिल ने, हाँ। 3 सितंबर 2025 को उनकी 56वीं मीटिंग हुई थी। हाँ। उसमें एक अहम फैसला लिया है। फैसला ये है कि व्यक्तिगत, मतलब इंडिविजुअल स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर जो जीएसटी लगता था, हाँ। वो पूरी तरह से हटा दिया गया है। मतलब अब इन पॉलिसियों पर 0% 0% जीएसटी लगेगा। पूरी तरह से हटा दिया। 18% लगता था ना पहले। हाँ, 18%। 18% से सीधे 0। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी राहत की बात लगती है। आजकल वैसे भी हेल्थ इंश्योरेंस कितना जरूरी हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम सब जानते ही हैं। अच्छा, ये फैसला लागू कब से हो रहा है, कोई तारीख? हाँ, ये नया नियम 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा। 22 सितंबर 2025 से, ठीक है। और जैसा आपने कहा, इससे पहले इन सभी पॉलिसियों के प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगता था। ये 18% प्रीमियम के ऊपर जुड़ता था और इसका बोझ जाहिर है सीधा पॉलिसी खरीदने वाले पर पड़ता था। हाँ, 18% काफी होता है। प्रीमियम को यकीनन काफी बढ़ा देता था। तो अब जब ये हट रहा है, कौन कौन सी पॉलिसियां इसके दायरे में आएंगी? क्या हर तरह की बीमा पॉलिसी सस्ती हो जाएगी? नहीं, यहीं पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ये छूट सभी बीमा पॉलिसियों पर नहीं है। सरकार ने इसे खास तौर पर व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल पॉलिसियों के लिए लागू किया है। अच्छा, सिर्फ इंडिविजुअल? हाँ, अगर हम थोड़ा विस्तार में जाएं तो जीवन बीमा में, लाइफ इंश्योरेंस में, जैसे आपका टर्म इंश्योरेंस प्लान हो गया, टर्म प्लान जो सिर्फ लाइफ कवर देता है। फिर यूलिप, यूनिट लिंक्ड बीमा योजनाएं, जिनमें बीमा के साथ निवेश भी होता है। हाँ, यूलिप। और एंडोमेंट पॉलिसीज, जो बीमा और बचत का मिक्स होती हैं, इन सब पर। ठीक है, लाइफ में ये 3 मुख्य हो गए। और हेल्थ इंश्योरेंस में? हेल्थ इंश्योरेंस में भी जो व्यक्तिगत प्लान है, इंडिविजुअल हेल्थ प्लान, फैमिली फ्लोटर प्लान, जिसमें पूरी फैमिली एक पॉलिसी में कवर होती है। वो सबसे कॉमन है शायद। हाँ, काफी पॉपुलर है। और सीनियर सिटीजन के लिए जो खास हेल्थ प्लान्स आते हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। मतलब आमतौर पर जो पॉलिसी हम अपने लिए खरीदते हैं या अपने बच्चों, माता पिता के लिए, उन सब पर अब जीएसटी नहीं देना होगा। ये तो साफ हो गया। बिल्कुल। और एक और बात है, थोड़ी तकनीकी है, कि इन व्यक्तिगत पॉलिसियों के री इंश्योरेंस पर भी जीएसटी हटा दिया गया है। री इंश्योरेंस? अच्छा। हाँ, वो जो बीमा कंपनियां खुद अपना रिस्क कम करने के लिए दूसरी कंपनियों से बीमा लेती हैं। इसका सीधा असर ग्राहक पर तो नहीं पड़ता, लेकिन इंडस्ट्री के लिए ये अच्छी खबर है। ठीक है, तो इंडिविजुअल पॉलिसीज कवर हो गई, लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है, क्या कोई ऐसी पॉलिसी भी है जिस पर ये छूट नहीं मिली है? मतलब जिन पर अभी भी 18% जीएसटी लगेगा? हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है, खासतौर पे हमारे उन श्रोताओं के लिए जो कॉर्पोरेट जगत से जुड़े हैं या कंपनियों में काम करते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज। अच्छा, ग्रुप वाली। हाँ, जैसे कि वो हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो कोई कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए खरीदती है, उन पर यह जीएसटी छूट लागू नहीं होगी। उन पर पहले की तरह ही 18% जीएसटी लगता रहेगा। अच्छा, तो ये केवल इंडिविजुअल पॉलिसी धारकों के लिए फायदा है, ग्रुप पॉलिसी वालों के लिए नहीं। हाँ, ये अंतर समझना वाकई महत्वपूर्ण है। जी हाँ। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, जिसका इंतजार सब कर रहे होंगे। आम आदमी को इससे कितना फायदा होगा? प्रीमियम कितना कम होगा? क्या पूरी 18% की बचत हो जाएगी? देखिए, सीधा और सबसे पहला असर तो यही है कि प्रीमियम कम होना चाहिए। हाँ। एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी फैमिली फ्लोटर हेल्थ पॉलिसी के लिए सालाना 30,000 रुपए का प्रीमियम देता था, बेस प्रीमियम। 30,000 रुपए, ठीक है।
इस पर 18% जीएसटी लगता था। यानी 5,400 रुपीस। हाँ, 5,400। तो कुल मिलाकर उसे 35,400 रुपए देने पड़ते थे, है ना? सही है। अब जीएसटी हटने के बाद सैद्धांतिक रूप से उसे सिर्फ 30,000 रुपए ही देने चाहिए। तो सीधे सीधे 5,400 रुपए की बचत। बिल्कुल, सैद्धांतिक रूप से तो यही मतलब निकलता है। 5,400 सालाना बचना, ये तो वाकई एक बड़ी रकम है, खासकर मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए। हाँ, काफी फर्क पड़ेगा। इससे तो बीमा खरीदने का हौसला भी बढ़ेगा। लेकिन आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, सैद्धांतिक रूप से। क्या इसमें कोई पेच है, कोई कैच है? मैंने इंडस्ट्री में कुछ फुसफुसाहट सुनी है कि शायद पूरी 18% की बचत ग्राहकों तक ना पहुंचे। ऐसा क्यों हो सकता है? क्या कंपनियां ये फायदा खुद रख लेंगी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प पहलू है इस बदलाव का, और इसे समझना जरूरी है ताकि ग्राहकों को सही उम्मीदें हों। हाँ, सही बात है। पूरी 18% बचत शायद न मिले, और इसका कारण कंपनियों की चालाकी नहीं बल्कि जीएसटी सिस्टम का ही एक और नियम है, इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का खत्म हो जाना। इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। हाँ, ये शब्द अक्सर सुनने में आता है जीएसटी के साथ। जरा आसान भाषा में समझाएंगी कि ये क्या बला है और इसका इस छूट से क्या लेना देना है? जरूर। देखिए, कोई भी बिजनेस चलाने के लिए कंपनी को कई तरह की चीजें और सेवाएं खरीदनी पड़ती हैं। इनको हम इनपुट कहते हैं। इनपुट। बीमा कंपनी के लिए ये इनपुट हो सकते हैं ऑफिस का किराया, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, विज्ञापन का खर्चा, कॉल सेंटर चलाने का खर्चा, ऑडिटर या वकीलों की फीस, बहुत कुछ। ठीक है, जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं तो जीएसटी देते हैं, वैसे कंपनियां भी अपने बिजनेस के खर्चों पर जीएसटी देती है। बिल्कुल। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी एक ऐसा सिस्टम था, और अभी भी उन बिजनेस के लिए है जिनका फाइनल प्रोडक्ट जीएसटी के दायरे में आता है। हाँ। जिसके तहत कंपनी ने अपने इन बिजनेस खर्चों पर जो जीएसटी चुकाया है उसका वो क्रेडिट ले सकती थी। क्रेडिट मतलब सरकार कहती थी कि ठीक है, आपने अपने खर्चों पर जीएसटी दिया, आप इसे उस जीएसटी में से घटा लीजिए जो आप अपने ग्राहकों से वसूल रहे हैं, और फिर बची हुई रकम ही हमें जमा करवाइए। इसे आप एक तरह का कैशबैक या सेट ऑफ समझ सकती हैं जो बिजनेस को मिलता था। अच्छा, मतलब कंपनी ने अपने खर्चों पर जो जीएसटी दिया वो एक तरह से उसे वापस मिल जाता था। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वो उसे ग्राहकों से लिए गए जीएसटी से एडजस्ट कर लेती थी, तो ये उसकी लागत का हिस्सा नहीं बनता था। एकदम सही पकड़ा आपने। अब इसे एक उदाहरण से देखते हैं कि पहले 18% जीएसटी के साथ और अब 0% जीएसटी के साथ क्या फर्क पड़ेगा। मान लेते हैं पॉलिसी का बेस प्रीमियम 10,000 रुपए है। ठीक है, 10,000 का बेस प्रीमियम, पहले की स्थिति 18% जीएसटी, पहले की स्थिति 18% जीएसटी। एक ग्राहक कितना देता था? 10,000 रुपए बेस प्रीमियम प्लस 1,800 रुपए 18% जीएसटी, यानी 11,800 रुपए। 11,800। 2. कंपनी ने ग्राहक से जीएसटी लिया, 1,800 रुपए। 3. कंपनी ने अपने खर्चों पर जीएसटी दिया। मान लीजिए उस पॉलिसी से जुड़े खर्चों पर कंपनी ने 500 रुपए जीएसटी दिया, किराया, कंप्यूटर वगैरह पर। ठीक है, 500 रुपए खर्चों पर जीएसटी। 4. कंपनी ने आईटीसी क्लेम किया। कंपनी ने ग्राहक से मिले 1,800 रुपए जीएसटी में से अपने द्वारा चुकाए गए 500 रुपए जीएसटी को घटा लिया, उसे क्रेडिट मिल गया। अच्छा। 5. कंपनी ने सरकार को कितना जमा कराया? 1,800 माइनस 500 इक्वल्स 1,300। तो इस स्थिति में कंपनी ने जो 500 रुपए जीएसटी अपने खर्चों पर दिया था वो उसकी जेब से नहीं गया, उसे उसका क्रेडिट मिल गया। लागत सिर्फ 10,000 रुपए ही रही कंपनी के लिए। बिल्कुल। अब देखते हैं नई स्थिति में क्या होता है 0% जीएसटी के साथ। हाँ, अब क्या होगा? नई स्थिति दूसरे शीर्षों की तरह 0% जीएसटी। एक ग्राहक कितना देगा? बेस प्रीमियम मान लीजिए अभी भी 10,000 रुपए है, प्लस 0% जीएसटी इज इक्वल टू 10,000 रुपए। 10,000 रुपए। ठीक। 2. कंपनी ने ग्राहक से जीएसटी लिया, 0। 3. कंपनी ने अपने खर्चों पर जीएसटी दिया, वो 500 रुपए जीएसटी तो कंपनी को अभी भी देना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑफिस का किराया या कंप्यूटर का बिल तो आएगा ही और उस पर सप्लायर जीएसटी लगाएगा। हाँ, वो तो देना ही पड़ेगा। 4. क्या कंपनी आईटीसी क्लेम कर सकती है? यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। नहीं। क्यों नहीं? जीएसटी का नियम कहता है कि अगर आपका अंतिम उत्पाद या सेवा, यहाँ पर बीमा पॉलिसी, जीएसटी मुक्त है, एग्जेम्प्ट है, तो आप उसे बनाने या प्रदान करने में इस्तेमाल हुए इनपुट पर
चुकाए गए जीएसटी का क्रेडिट आईटीसी नहीं ले सकते। ओहो, ये तो उल्टा हो गया। हाँ, जीएसटी हटाने से ग्राहक का टैक्स तो बचा, लेकिन कंपनी की अपनी लागत बढ़ गई, क्योंकि उसे अपने खर्चों पर दिए गए जीएसटी का क्रेडिट मिलना बंद हो गया। ये है वो पेंच जिसकी बात हो रही थी। अब क्योंकि कंपनी की लागत 500 रुपए बढ़ गई है इस उदाहरण में, तो क्या वो इसे चुपचाप सहेगी या इसका कुछ हिस्सा ग्राहक पर डालेगी? क्या लगता है? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनियां अपनी इस बढ़ी हुई लागत, जिसे आईटीसी लॉस कहते हैं, उसको कवर करने के लिए शायद पॉलिसी के मूल प्रीमियम यानी बेस प्रीमियम को थोड़ा सा बढ़ा सकती हैं। अच्छा, तो अगर हम अपने 10,000 रुपए वाले उदाहरण को ही आगे बढ़ाएं तो क्या हो सकता है? देखिए, पुरानी कीमत ग्राहक के लिए थी 11,800। 10,000 बेस प्लस 1,800 जीएसटी। हाँ, नई संभावित कीमत क्या हो सकती है? नई संभावित कीमत क्या हो सकती है? कंपनी की लागत 500 रुपए बढ़ गई हाँ। आईटीसी लॉस से। नई संभावित कीमत क्या हो सकती है? तो हो सकता है कंपनी बेस प्रीमियम को 10,000 से बढ़ाकर 10,500 कर दे, ताकि ये लागत कवर हो जाए। ओके। इस नए बेस प्रीमियम पर जीएसटी कितना है? 0%। तो ग्राहक के लिए अंतिम कीमत कितनी हुई? 10,500। समझ गया। तो ग्राहक का प्रीमियम 11,800 रुपए से घटकर 10,500 रुपए हो गया, यानी बचत हुई 1,300 रुपए की। हाँ, बचत तो हुई और काफी अच्छी हुई। इस उदाहरण में करीब 11%, लेकिन पूरी 18% यानी 1,800 रुपए की बचत नहीं हुई, क्योंकि कंपनी ने आईटीसी लॉस की वजह से बढ़ी हुई 500 रुपए की लागत को बेस प्रीमियम में एडजस्ट कर दिया। आपने बिल्कुल सही समझा। असल बचत 18% से कुछ कम हो सकती है, शायद 10%, 12%, 14% के आसपास। ये इस पर निर्भर करेगा कि कंपनी का आईटीसी लॉस कितना है और वो इसका कितना हिस्सा ग्राहक पर डालती है। और शायद कंपटीशन पर भी। हाँ बिल्कुल, मुकाबला भी इसमें भूमिका निभाएगा। अगर एक कंपनी ज्यादा प्रीमियम बढ़ाएगी तो ग्राहक दूसरी कंपनी के पास जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, खासकर हमारे श्रोता जो बीमा क्षेत्र के प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए ये समझना और अपने ग्राहकों को समझाना जरूरी होगा कि प्रीमियम कम तो होगा, पर शायद पूरे 18% कम ना हो, और उसका कारण क्या है। जी हाँ, पारदर्शिता बहुत जरूरी होगी। अच्छा, इस पूरे मामले पर सरकार का क्या रुख है? उनकी क्या उम्मीदें हैं? वित्त मंत्रालय ने साफ तौर पर उम्मीद जताई है कि बीमा कंपनियां इस जीएसटी छूट का ज्यादा से ज्यादा लाभ पॉलिसी धारकों तक पहुंचाएंगी। सरकार की मंशा स्पष्ट है, बीमा को सस्ता और सुलभ बनाना। ये कदम असल में सरकार के एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है। 2047 तक सबके लिए बीमा, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। अच्छा, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। हाँ, प्रीमियम कम होने से उम्मीद है कि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी लोग बीमा खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे देश में बीमा की पहुंच, जिसे पेनिट्रेशन कहते हैं, वो बढ़ेगी। सही बात है। इससे न केवल नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि बीमा उद्योग को भी एक बड़ा इम्पल्स मिलेगा। हाँ, अफोर्डेबिलिटी यानी खरीदने की क्षमता एक बड़ा फैक्टर है भारत में बीमा की कम पहुंच के पीछे। ये कदम उस दिशा में निश्चित रूप से मदद करेगा। बिल्कुल, कारण विस्तार से नहीं बताया है, लेकिन कुछ अंदाजे लगाए जा सकते हैं। जैसे? एक तो ग्रुप पॉलिसीज आमतौर पर बिजनेस टू बिजनेस खरीदी जाती हैं, B2B, जहां खरीदने वाली कंपनी अक्सर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाती है अगर उनका अपना फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस जीएसटी के दायरे में है। अच्छा। दूसरा, ग्रुप पॉलिसीज में पहले से ही, क्योंकि वो बड़ी संख्या में होती हैं, प्रीमियम काफी कम होता है, डिस्काउंटेड होता है। हाँ, ये तो है। तो शायद सरकार व्यक्तिगत पॉलिसी धारकों को सीधे राहत देना चाहती थी, जहां प्रीमियम का बोझ सीधे व्यक्ति पर पड़ता है और जहां बीमा की पहुंच बढ़ाने की ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है। ये तर्कसंगत लगता है। व्यक्तिगत बीमा को ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है। अच्छा, अब हमारे श्रोताओं, खासकर बीमा सलाहकारों के लिए इस बदलाव का क्या मतलब है? उन्हें ग्राहकों से बात करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उनके लिए ये एक मिलीजुली स्थिति हो सकती है। एक तरफ ये एक बहुत अच्छी खबर है ग्राहकों को बताने के लिए कि प्रीमियम कम हो रहा है। हाँ, बेचने में आसानी होगी। हाँ, ये नए ग्राहक बनाने और पुराने ग्राहकों को बेहतर प्लान में अपग्रेड करने का एक अच्छा मौका है। दूसरी तरफ उन्हें ग्राहकों की उम्मीदों को सही ढंग से प्रबंधित करना होगा। मतलब आईटीसी वाली बात समझानी होगी। बिल्कुल, उन्हें ये स्पष्ट करना होगा कि बचत शायद पूरी 18% न हो और क्यों। वो आईटीसी वाली बात सरल शब्दों में समझाना जरूरी होगा, ताकि ग्राहक को लगे कि उसे पूरी और सही जानकारी दी जा रही है। सही है, पारदर्शिता।
हाँ, पारदर्शिता यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होगी। उन्हें इस बदलाव को बीमा की जरूरत और फायदों पर दोबारा जोर देने के अवसर के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल सही। और पारदर्शी कम्युनिकेशन ही भरोसे की कुंजी है। चलिए अब एक सवाल ले लेते हैं जो हमने पहले भी छुआ था, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से Q&A फॉर्मेट में रख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। तो सवाल है, क्या ग्रुप बीमा पॉलिसियां, जैसे कि वो जो कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को देती हैं, वो भी इस जीएसटी छूट के बाद सस्ती हो जाएंगी? और जवाब है नहीं। ये जीएसटी छूट केवल व्यक्तिगत इंडिविजुअल स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर ही लागू होती है। सिर्फ इंडिविजुअल पर? हाँ, ग्रुप बीमा पॉलिसियों पर, चाहे वो हेल्थ हो या लाइफ, पहले की तरह ही 18% जीएसटी लगता रहेगा। उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, ये एकदम साफ हो गया। तो कुल मिलाकर व्यक्तिगत पॉलिसी धारकों के लिए अच्छी खबर है। प्रीमियम कम होगा, भले ही पूरी 18% की कटौती ना दिखे। हाँ, कुछ बचत तो होगी ही। और ये बीमा को ज्यादा किफायती बनाएगा और शायद ज्यादा लोगों को सुरक्षा कवच लेने के लिए प्रेरित करेगा। उम्मीद तो यही है। अब जाते जाते मैं हमारे सभी श्रोताओं के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरा सोचिएगा, जीएसटी हटने से जब बीमा पॉलिसी का प्रीमियम कम होगा, तो क्या ये आपके लिए एक नई पॉलिसी खरीदने या अपनी मौजूदा पॉलिसी का कवर बढ़ाने यानी अपग्रेड करने या शायद कोई टॉपअप प्लान लेने के फैसले को प्रभावित करेगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अच्छा सवाल है। और हाँ, क्या आप चाहते हैं कि हर लेटेस्ट सर्कुलर और इंडस्ट्री की बड़ी खबर आप तक तुरंत पहुंचे? तो अगर हाँ, तो हमारे चैनल वेदांश दृष्टि को सब्सक्राइब करें और वो जो घंटी का बटन है ना, उसे दबाना ना भूलें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।